Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I will discuss about parts of eukaryotic cell. Are parts are organelles of eukaryotic cell. दोस्तों आज हम आप सभी के समक्ष पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल के क्या क्या भाग होते हैं, मीन्स यूकैरियोटिक सेल को कौन कौन से पार्ट्स कंप्लीट करते हैं, किन किन भागों से मिलकर यूकैरियोटिक सेल बना होता है और इसके ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत पार्ट्स आर ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। There are many parts or organelles are found in any eukaryotic cell. किसी भी यूकैरियोटिक सेल में मीन्स किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट्स और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स मीन्स अंगक, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब अलग अलग अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनेल कहलाते हैं, अंगक कहलाते हैं। सो there are many parts or organelles are found in any eukaryotic cell which is as follow. जो भी यूकैरियोटिक सेल में पार्ट्स या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन्हीं के विषय में हम स्टार्टिंग से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हम आपको यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे, जो कि मेजर रोल अदा करता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर या किसी भी जीव के अंदर। सेकेंड पॉइंट हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। थर्ड पॉइंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कि साल्ट में ईआर कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे। और दोस्तों इसके आगे भी और भी ऑर्गेनेल्स हैं और भी पार्ट्स हैं यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए आज इन 4 पॉइंट्स को जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियस। पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल में पहला पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इन हिंदी इसे कहते हैं केंद्रक। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन एनी यूकैरियोटिक सेल। जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, वो किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। और यूकैरियोटिक का ही नहीं दोस्तों, न्यूक्लियस जो होता है किसी भी सेल बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग होता है, क्योंकि इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कि पूरी बॉडी को गवर्न करता है या पूरी बॉडी के लिए कंट्रोल सेंटर का काम करता है। न्यूक्लियस दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन एनी यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है न्यूक्लियस किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। न्यूक्लियस को हम किसी भी बॉडी का मीन्स किसी भी यूकैरियोटिक बॉडी का न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। कंट्रोल सेंटर का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, वही अगर देखा जाए न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है मीन्स जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही जो न्यूक्लियस होता है यही पूरी बॉडी को गवर्न करने का काम करता है। सेंट्रल पॉइंट में ये न्यूक्लियस पाया जाता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में। कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। न्यूक्लियस होल्ड्स लीनियर डीएनए। ये जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए होता है। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, मीन्स रेखीय फॉर्म में पाया जाता है। और इस लीनियर डीएनए के अंतर्गत इसके जो डीएनए के छोर होते हैं, दोनों जो छोर होते हैं वो ओपन साइड होते हैं। मीन्स इसके लीनियर डीएनए के जो दोनों छोर होते हैं वो ओपन पार्ट होते हैं, मतलब फ्रीली पाए जाते हैं, लीनियर डीएनए की तरह पाए जाते हैं। जबकि आप प्रोकैरियोटिक के सेल में वहाँ देखते थे तो वो पूरा जो है कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, पूरा घुमावदार पाया जाता था डीएनए वहाँ पर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत न्यूक्लियस होल्ड द लीनियर डीएनए। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है उसी को कहते हैं बाह्य झिल्ली, या जो हम ये बात कहते हैं कि सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो इस न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है वही इस न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर का काम करता है। मीन्स ये न्यूक्लियस के बाहरी आउटसाइड में पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स को सुरक्षित करता है, और ये न्यूक्लियस जो होता है डीएनए को कंटेन करता है। सेकेंड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया, पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत दूसरे पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। दोस्तों, एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। मीन्स किसी भी कोशिका का ऊर्जा गृह की तरह कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल बॉडी को, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या सेल का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस इसे कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, क्योंकि ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर द सेल बॉडी, जो ये यूकैरियोटिक सेल बॉडी के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि हमारी सेल बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जैसे हम या कोई भी एनिमल जो भोज्य पदार्थों को लेता है, उस भोज्य पदार्थों को या उस फूड मटेरियल को वो एटीपी के रूप में बदल देता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा को बॉडी में संचित करता है। तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द सेल बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिका के लिए एनर्जी उत्पन्न करता है, मीन्स ऊर्जा उत्पन्न करता है, और वो ऊर्जा किस रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है, मीन्स वो ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बॉडी में होता है, और इस एटीपी से बॉडी को ऊर्जा मिलती है। मीन्स जैसे कि हम कोई भोजन लेते हैं, तो जैसे हम डेली भोजन लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमारे भोजन को एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और ये इस एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हमें ऊर्जा मिलती है, बॉडी को ऊर्जा मिलती है। किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ऊर्जा का संचार होता है। थर्ड पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो नोन एज ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट नेम है ER। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के नाम से जानते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स मेक प्रोटीन एंड लिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ये प्रोटीन और लिपिड को बनाने में हेल्प करता है। मीन्स ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या जिसे कहते हैं फैट, तो लिपिड या फैट और प्रोटीन को बनाने में सहायता करता है किसी भी सेल के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ 2 टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। There are 2 types of endoplasmic reticulum found in any eukaryotic cell। 2 टाइप्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। फर्स्ट टाइप होता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये पूरा सतह जो होता है इसका चिकना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ मीन्स होता है खुरदुरा, तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पूरा जो इसका लेयर होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर की तरफ लगे होते हैं।
एक झिल्ली के रूप में बने होते हैं, उसे हम कहते हैं RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, जिनके माध्यम से प्रोटीन का निर्माण होता है। फोर्थ पॉइंट, गाल्गी एपरेटस। तो गाल्गी एपरेटस का क्या कार्य है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में? दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पहले दोस्तों आप ये जानेंगे कि गाल्गी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और इसे ये नेम क्यों दिया गया है? मीन्स किसी भी कोशिका को, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल हम गाल्गी एपरेटस को कहते हैं। इस गाल्गी एपरेटस को हम गाल्गी बॉडी या गाल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो दिस गाल्गी एपरेटस आर गाल्गी बॉडी आर गाल्गी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसे हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। मीन्स किसी भी कोशिका के लिए जैसे कि पोस्ट ऑफिस से न्यूज जो होता है सही पते पर पहुंचता है, उसी तरह से गाल्गी एपरेटस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा भी जो सूचना होती है और जो पदार्थों की पैकेजिंग होती है वो सही स्थान पर ये बॉडी में पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। दिस ऑर्गेनेल मीन्स गाल्गी एपरेटस। दिस ऑर्गेनेल यह अंगक मॉडिफाई करता है। मीन्स गाल्गी एपरेटस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये पदार्थों को मॉडिफाई करता है। मीन्स पदार्थों को रूपांतरित करता है, चेंज करता है सॉल्ट्स, और इसको जो होता है कि इसकी छटाई करता है। मीन्स जितने भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं इसके अंतर्गत, तो उन अनावश्यक पदार्थ की छटाई करता है एंड पैकेजेस। और ये पैकेज करता है, किसको करता है? पदार्थों को। मीन्स जैसे प्रोटीन और लिपिड होते हैं, तो इन प्रोटीन और लिपिड पदार्थों को ये सबसे पहले मॉडिफाई करता है, रूपांतरित करता है, चेंज करता है, सॉल्ट करता है। मीन्स जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं प्रोटीन और लिपिड के, जो भी अनावश्यक एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं उनकी वो छटाई करता है और पैकेजिंग करता है। और ये छोटे छोटे झिल्लियों में इसे पैकेट करता है, जैसे कि छोटी छोटी थैलियों में उसे पैक करता है। और जिस स्थान पर, मतलब सेल बॉडी के अंदर या सेल बॉडी के बाहर, मीन्स यूकैरियोटिक सेल बॉडी के अंदर या यूकैरियोटिक सेल बॉडी के बाहर, उसे जहाँ पर भेजना होता है इन मटेरियल्स को गाल्गी एपरेटस के द्वारा भेज दिया जाता है। तो गाल्गी एपरेटस क्या करता है? तो गाल्गी एपरेटस जो होता है प्रोटीन और लिपिड मीन्स पदार्थों को रूपांतरित करता है, उसकी छटाई करता है और उसकी पैकेजिंग करता है। और पैकेजिंग करने के बाद उन्हें उस स्थान पर भेज दिया जाता है जहाँ पर उन पदार्थों की मीन्स प्रोटीन और लिपिड की आवश्यकता होती है, चाहे वो सेल से अंदर हो चाहे वो सेल से बाहर हो। जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर गाल्गी एपरेटस के द्वारा इसे भेज दिया जाता है। शो गाल्गी एपरेटस इज द आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसीलिए इसको सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। दिस ऑर्गेनेल मॉडिफाइज साल्ट्स एंड पैकेजेज प्रोटीन। और यह क्या करता है? गाल्गी एपरेटस मॉडिफाई करता है, सॉल्ट करता है और इसकी पैकेजिंग होती है बॉडी के अंदर। मेन सेल बॉडी के अंदर ही इसकी पैकेजिंग भी होती है छोटी छोटी थैलियों के अंतर्गत प्रोटीन और लिपिड आदि का, वेयर दे नीड, और जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है। मीन्स प्रोटीन और लिपिड की बॉडी में जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर उन्हें बॉडी के अंदर या बाहर ज़रूरत के अनुसार भेज दिया जाता है। वेयर दे नीड टू बी सेंट, जहाँ पर इन्हें भेजने के लिए आवश्यक होता है, दे सेंड देम देयर, वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाता है। सो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आपने न्यूक्लियस के बारे में जाना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गाल्गी एपरेटस के बारे में जाना। इसके आगे की क्लास में हम आपको पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल में आगे अभी और भी बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।